Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. Today, we will see IoT devices and its features, Arduino Uno and Raspberry Pi. In previous video, we have learned IoT issues and challenges applications. Today, we will learn about IoT devices and its features. Now, learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand IoT devices as Arduino Uno, Raspberry Pi, and understand features of Arduino Uno, Raspberry Pi. This topic satisfies course outcome to interpret IoT concepts and also satisfies program outcomes as PO1 and PO7, basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Now, prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology is essential. Now, IoT devices. Before starting the topic, हमारा जो मेन टॉपिक है कि IoT डिवाइसेस, जिसमें हम Arduino Uno एंड Raspberry Pi ये नॉन स्टैंडर्ड डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं. उसके लिए हमें पहले IoT डिवाइसेस क्या है ये पता होना जरूरी है. इसके पहले भी हमने बार बार IoT डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है. फिर भी एक ब्रीफ रिव्यू हम लेते हैं कि व्हाट इज IoT डिवाइसेस. सो व्हाट इज IoT डिवाइसेस देन? IoT डिवाइसेस ये ऐसे डिवाइसेस है जो वायरलेसली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं. और स्टैंडर्ड डिवाइसेस, मतलब जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस कौन से है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ये जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस है इसके साथ हम IoT डिवाइसेस क्या करते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बाकी अदर इसके भी बाहर कनेक्ट करते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं. ओके, देन सेकंड, these are the large varieties of IoT devices available based on IEEE 802.15.4 standard. ये स्टैंडर्ड में हमें बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ IoT डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं. IoT डिवाइसेस में क्या क्या आता है? IoT डिवाइसेस इंक्लूड कंप्यूटर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, वायरलेस सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स. IoT devices are connected over the internet and enabling the data transfer of objects or people automatically without human intervention. मतलब without involvement of human हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं with the help of IoT devices. Okay, so these are the non-standard devices and these are the standard IoT devices. Now, embedded system based IoT devices. हमें आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है कि embedded system based IoT devices पढ़ना है. There are many IoT devices. Some of common and popular embedded system based IoT devices are Arduino Uno and Raspberry Pi. Now, properties of IoT devices. Before starting to the topic, हमें IoT devices की properties क्या है उसको एक बार रिवाइंड करते हैं. So, IoT devices के properties है सेंस करना, सेंड एंड रिसीव डेटा, एनालाइज करना एंड कंट्रोल करना. सेंस मतलब क्या है? सो देयर आर वेरियस सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल होते हैं. वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ IoT डिवाइसेस होते हैं जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स. टेम्परेचर के फॉर्म में, मूवमेंट के फॉर्म में, अपीयरेंस ऑफ थिंग्स के फॉर्म में वो डेटा सेंस करते हैं. सेंड एंड रिसीव डेटा, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ IoT डिवाइस. क्या करते हैं? IoT डिवाइसेस आर एबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा ओवर द नेटवर्क कनेक्शन. मतलब पूरे नेटवर्क में डेटा सेंड करना एंड रिसीव करने का काम IoT डिवाइसेस का होता है. The devices can able to analyze the data that received from the other devices over the internet network. मतलब जो इंटरनेट नेटवर्क में डेटा हमें रिसीव होता है उसको एनालाइज करने का काम IoT डिवाइसेस करते हैं. IoT डिवाइसेस ऑल्सो कंट्रोल सम एंड पॉइंट्स. IoT डिवाइस ये एंड पॉइंट से कंट्रोल भी किए जाते हैं. अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो एंडलेसली वो डेटा सेंड रिसीव करते रहेंगे और हमारी सिस्टम फेल्यूर रहेंगी. सो दीज आर द मेन 4 properties of IoT devices. Now let us start with Arduino Uno.
व्हाट इज आर्डिनो उनो? आर्डिनो उनो क्या है? तो आर्डिनो डिवाइस आर, ये माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो कंट्रोलर किट है फॉर बिल्डिंग डिजिटल डिवाइसेस। मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर किट से बना हुआ एक डिजिटल डिवाइस है। आर्डिनो यूनो क्या है कि ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर किट से बना हुआ एक डिजिटल डिवाइस है। वो क्या करता है? सेंस करता है और कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल फॉर्म में और डिजिटल वर्ल्ड में। फिजिकल और डिजिटल दोनों वर्ल्ड में डेटा को सेंस करना, ऑब्जेक्ट को सेंस करना और कंट्रोल करना, ये आर्डिनो उनो का काम है। आर्डिनो बोर्ड्स आर furnished with a set of digital and analog input output pins। आर्डिनो उनो आर्डिनो बोर्ड्स पे डिजिटल और एनालॉग इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं। उसके साथ हम दूसरे डिवाइसेस को, दूसरे सर्किट्स को हम इंटरफेस भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम उसको इंटरफेस कर सकते हैं। सम आर्डिनो बोर्ड्स इंक्लूड यूएसबी। कुछ आर्डिनो बोर्ड्स में यूएसबी होता है डायरेक्ट प्रोग्राम लोड करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू। आर्डिनो ये ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और इजी टू यूज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्डिनो। आर्डिनो की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनएक्सपेंसिव। आर्डिनो बोर्ड से इनएक्सपेंसिव है और अगर हम उससे भी सस्ता हमें चाहिए तो हम अपने हाथ से आर्डिनो बोर्ड बना सकते हैं। देन इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज होता है। मतलब आर्डिनो सॉफ्टवेयर ये विंडोज पे, मैकिंटोश ओएस पे और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। ये आर्डिनो ये बहुत ही सिंपल और क्लियर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इसमें हम बहुत सिंपल तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें इसका प्रोग्रामिंग जो है वो यूजर को समझने वाला होता है। देन ओपन सोर्स एंड एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स है, एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर है। मतलब इसका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के टू बना हुआ सॉफ्टवेयर हम इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें C++ लाइब्रेरीज का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और इसको हम AVRC कोड भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देन ओपन सोर्स और एक्सटेंसिबल हार्डवेयर ये भी ओपन सोर्स और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हमें इजीली अवेलेबल होता है एक्सपीरियंस्ड सर्किट डिजाइनर्स के थ्रू। अंडर क्रिएटिव लाइसेंस, कॉमन लाइसेंस के थ्रू हम ये ओपन सोर्स हार्डवेयर परचेज कर सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ ये दिस इज द आर्डिनो उनो चिप। ये आर्डिनो उनो मतलब ये है SOS बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड। इस पे क्या क्या है? ये रीसेट बटन होता है, यहाँ पे USB है, सीरियल पोर्ट फॉर लोडिंग प्रोग्राम लोड करने के लिए। देन यहाँ DC पावर जैक है DC सप्लाई के लिए। यहाँ पावर आउट और पावर इन है। यहाँ एनालॉग सिग्नल के लिए 8-बिट ADC सर्किट दिया हुआ है। यह डिजिटल सिग्नल के लिए यहाँ 40 पोर्ट है। देन एटमेल ओमेगा SOS यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 32 KB फ्लैश है, 1 KB EEPROM है एंड 2 KB SRAM है। 8-बिट और 16 मेगाहर्ट्ज उसकी माइक्रो कंट्रोलर इसमें अवेलेबल है। देन दीज आर द LED पोर्ट्स। इसकी खासियत है आर्डिनो की, इस पे LED बोर्ड्स होते हैं। तो ये LED बोर्ड है रिसीविंग और ट्रांसमिशन के लिए एंड ये पावर ऑन के लिए LED है। और यहाँ पे जो LED बोर्ड्स है ये लोड करने के लिए जो भी इनपुट आउटपुट हम सिग्नल देते हैं और ये पिन 13 के थ्रू हम वो वहां पे ग्लोइंग LED के थ्रू हम उसको आउटपुट को जज करते हैं। सो दिस इज द आर्डिनो। नाउ दिस all about we studied all about the Arduino. Now we have to study about Raspberry Pi. What is Raspberry Pi then? Raspberry Pi क्या है कि Raspberry Pi फाउंडेशन ने बनाया हुआ एक स्मॉल क्रेडिट कार्ड साइज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड साइज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। किसने बनाया है? रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने। Raspberry Pi is a little and inexpensive processor that we can utilize to study programming through fun and practical project। हम practical project के लिए Raspberry Pi यूज कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग फन एंजॉय करने के लिए हम Raspberry Pi यूज कर सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ Raspberry Pi। नाउ more about Raspberry Pi। Raspberry Pi is low cost credit card size computer। ये low cost है, क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर है। यह हम कंप्यूटर के मॉनिटर और टीवी को लगा सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड और माउस हम उसके साथ यूज करते हैं। रास्पबेरी पाई इज अ वेरी चीप कंप्यूटर। ये बहुत चीप कंप्यूटर है और उसके साथ GPIO मतलब जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं
वो वी हैव टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर फिजिकल कंप्यूटिंग एंड एक्सप्लोर थ्रू इनपुट आउटपुट थिंग्स, उसके लिए ये GPIO पिंस दिए हैं। रास्पबेरी पाई हैज एन ARM-V6 700 मेगाहर्ट्ज सिंगल कोर प्रोसेसर। ये सिंगल कोर प्रोसेसर है और उसमें वीडियो कोर IV GPU एंड 512 MB रैम होता है। इट यूजेस एन SD कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विथ लोडिंग ऑपरेटिंग बूट करने के लिए हम SD कार्ड यूज करते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया रहता है, और डेटा स्टोरेज के लिए भी हम SD कार्ड यूज करते हैं। रास्पबेरी पाई ऑफिशियली सपोर्ट्स रास्बियन को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रास्पबेरी पाई फाउंडेशन बनाया था, पेट लॉन्स एंड डेविड ब्रैबेन, इन्होंने रास्पबेरी पाई फाउंडेशन बनाया है और रास्पबेरी पाई ऑफिशियली उनको सपोर्ट करता है, रास्बियंस को सपोर्ट करता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई पे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? दिस इज द रास्पबेरी पाई किट। सो CPU एंड GPU, दिस इज CPU एंड GPU, 256 RAM, then LAN, this is LAN. Now this USB, next is GPIO, this is GPIO. Now RCA video, next is audio, there is audio, and then LEDs, यहाँ LEDs भी होते हैं, then HDMI भी होता है, यहाँ HDMI भी हमें दिख रहा है, then power भी होता है, यहाँ power है, and then SD card. So these are the all components of Raspberry Pi. अब ये components के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ARM CPU एंड GPU का काम क्या है कि ये ARM सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते हैं इसमें, कि SOS है, ये सिंगल सिस्टम ऑन अ चिप उसमें है, उसमें ARM सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और वीडियो 4 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूज किया है GPU के लिए। CPU क्या करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एंड GPU क्या करता है कि ग्राफिक्स आउटपुट को हैंडल करता है। GPIO होता है इस पे। GPIO का काम क्या है? इट इज अ जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट कनेक्शन पॉइंट्स, हार्डवेयर और कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। RCA जैक होता है उसमें। RCA जैक है इसलिए कि एनालॉग टीवी को और सिमिलर आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑडियो आउट होता है, तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, हेडफोन्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए हम ऑडियो आउट यूज करते हैं। ऑडियो इन उसमें नहीं होता है। LED लाइट एमिटिंग डॉट्स वहां पे होते हैं, इंडिकेटर लाइट के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। USB इज अ कॉमन कनेक्शन पोर्ट फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस। HDMI ये कनेक्टर इसलिए यूज किया जाता है कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन और अदर सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। पावर होता है वहां पे 5V माइक्रो USB पावर कनेक्टर होता है, उसके थ्रू हम पावर कनेक्ट कर सकते हैं। SD कार्ड स्लॉट होता है कि जिसमें हम बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सेव करके हम उसको थ्रू बूट कर सकते हैं। एंड इथरनेट कनेक्शन होता है वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट रास्पबेरी पाई मॉडल। डिफरेंट रास्पबेरी पाई मॉडल के एडवांटेजेस क्या है कि ये स्मॉल साइज में है, क्रेडिट कार्ड साइज, देन इसकी प्राइस लो है और ये हम नॉर्मल सर्वर से इफेक्टिवली हम ये सर्वर रास्पबेरी पाई सर्वर यूज कर सकते हैं। देन नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई के एप्लीकेशंस है मीडिया स्ट्रीमर, टैबलेट कंप्यूटर, होम ऑटोमेशन, इंटरनेट रेडियो, कंट्रोलिंग रोबोट्स, कॉस्मेटिक कंप्यूटर, आर्केड मशीन्स, रास्पबेरी पाई बेस्ड projects. These are the various applications of Raspberry Pi. Now Node MCU USB 8286. What is this? This is the IoT platform. ये IoT platform है, इसका long form है Node Microcontroller Unit. ये Node Microcontroller Unit है, ये open source सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट है। इसमें हम SOS इसमें एक SOS कनेक्टेड रहता है, उसे बोलते हैं ESP8266. ओके, इसके थ्रू हम GPIO पिंस के थ्रू हम इसे बाकी LEDs को कनेक्ट करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिलेज भी इसमें यूज होता है। यहाँ पे RxTX के फॉर्म RxTX जो पॉइंट होता है, कनेक्टर होता है, वहां से हम उसे Arduino किट को कनेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम एनालॉग A0 डिजिटल और एनालॉग और डिजिटल A0 D0 पिंस उसमें अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट अस समराइज द टॉपिक। आज के वीडियो में हमने IoT डिवाइसेस एंड फीचर्स देखे। नेक्स्ट टॉपिक में हम IoT एप्लीकेशंस यूजिंग वेरियस सेंसर्स यह पढ़ेंगे।